जी मैडम, क्या पोजीशन है? मेरा नाम फायजा है और मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये केस मैंने दर्ज करवाया है और ये केस शुरू होने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जज साहब, मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरी चच्ची ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जब मैं 12 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने जॉब करके अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी स्टडी कंप्लीट की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी डेजिग्नेशन में अच्छी जॉब हासिल की। जज साहब, मेरा केस इन साहब पे है जो कि मेरे शौहर हैं और मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करते थे। अच्छा जी, 4 साल पहले इन्होंने ज्वाइनिंग दी। तो उसी बिहार पे जज साहब मैं इनकी बॉस हूँ ऑफिस। आप इसकी बॉस हैं? जी, मैं इनकी बॉस हूँ। अच्छा। तो ये ऑफिस में बहुत चुप चुप रहना, ना किसी से बात करना। ही इज वेरी इनोसेंट, मतलब ये दिखाते थे कि बहुत इनोसेंट है, बहुत परेशान है। अदाकारी कर रहे थे? जी जी, बेसिकली ये अदाकारी कर रहे थे आपका दिल जीतने के लिए? जी जज साहब, हमदर्दी हासिल करने के लिए, बेसिकली अपने कुलीग्स की और मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए। जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी, बहुत तकलीफें उठाई। बगैर माँ बाप के मैं बड़ी हुई, मेरी चच्ची ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। जज साहब, मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी। अच्छा। क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी शादी की उम्र हो गई थी, पर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे समझे, उससे मेरी चीजों से, मेरे पैसे से लालच ना हो और मुझे उससे लालच ना हो। हम दोनों को एक दूसरे की सच्ची मोहब्बत हो, ये तो सच्ची अंडरस्टैंडिंग हो गया ना। मतलब ये तो आपने कहा मैं अंडरस्टैंड, तो ये तो आपके अंडर था, आपने उसको स्टैंड कर दिया। जज साहब, बस यही मुझसे गलती हो गई कि इनकी इनोसेंट पर्सनैलिटी के पीछे एक जो खुदगर्ज इंसान था वो मुझे नजर नहीं आया। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये मोहब्बत अंधी होती है, पता है? जी जज साहब, सही कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और मेरी तो आंखों में पर्दा डल गया था। जज साहब, इस तरह से इन्होंने ऑफिस में ज्वाइनिंग ली तो 1-2 महीने तक मैंने इन्हें देखा कि ये अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आपने बंदा ले लिया जो अंडर है और फिर वो स्टैंड हो गया। जी जज साहब, ये बस बहुत बड़ी गलती हो गई। ना मैंने इनकी एज देखी, ना मैंने इनका ऑफिस में ओहदा देखा, सिर्फ मैंने इनकी वो इनोसेंट पर्सनैलिटी नजर आई मुझे कि ये इंसान, अगर मैं इसके साथ आगे जिंदगी गुजारने, इसको लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचूंगी तो ये एक मैच्योर इंसान है। ये मुझसे उम्र में दुगने हैं। मैंने ना इनकी उम्र देखी, ना डेजिग्नेशन देखी, बस मैंने देखा कि यार मुझे एक सच्चा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ ईमानदारी से चल सके। आपसे उम्र में भी दुगना था। जी जज साहब, आपने फिर भी एग्री कर लिया? जज साहब, बस मुझे सच्चाई नहीं पता थी इनकी, इन्होंने मुझसे छुपा के रखा। 4 साल तक ये मेरे साथ रिलेशन में रहे। 2 साल शुरू की, 1 साल हमारी दोस्ती रही। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो गई कि हम ऑफिस की मीटिंग से कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए हम लोग डिफरेंट शहर जाते रहे। मैंने इनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। मैंने इनकी डेस्टिनेशन, इनकी पोस्ट, इनका प्रमोशन करवाया जज साहब ऑफिस में बोल के। मैंने इनकी सैलरी बढ़वाई। हम लोग डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाते रहे, साथ टाइम स्पेंड किया और इन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं होने दिया कि ही इज मैरिड। और जज साहब, इनकी एक 8 साल की बेटी भी है, इसलिए पिछले 4 साल के रिलेशनशिप में इन्होंने एक दफा भी मुझे नहीं पता लगने दिया कि ये मैरिड। इवन जज साहब, मैं नहीं, पूरे ऑफिस को नहीं पता था कि ये इंसान मैरिड है। इन्होंने सबको धोखे में रखा जज साहब।